नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए, यहाँ पे मैं शुरू में कुछ बातें कह दूँ, बहुत सारे कमेंट इस बात को लेकर के आते हैं कि भई ये एक स्टॉक की एडवर्टाइज़मेंट हो रही है। फिर कुछ सवाल ये आते हैं कि भई ये जो स्टॉक है, ये हर एक स्टॉक में अच्छा ही अच्छा क्यों बोलता है तू? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट देखो, होता क्या है, जब वीडियो की एक एनालिसिस की वीडियो होती है, जब मैं कहता हूँ कि वो बहुत लंबी है, उसपे 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला ये होता है कि क्यों ये स्टॉक अच्छा हो सकता है, गुड, और वो कौन-सी चीज़ें जो स्टॉक को बहुत ज़्यादा ड्रैग करके ले जा सकती हैं। यानी स्टॉक की नेगेटिव पार्ट। लोग अगर स्टॉक भाग जाता है, तो उन्हें लगता है यार ठीक है, पॉज़िटिव बात हुई थी। अगर स्टॉक नेगेटिव चला जाता है और लोग नेगेटिव में ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, उनकी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने लगते हैं कि भई ये बहुत अच्छी चीज़ स्टॉक बोला था, फिर खराब क्यों हो गया? किसी के देखो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी असंभव नहीं होता है। और जिस प्रकार की वोलेटाइल एनवायरनमेंट में हम लोग जिंदा हैं, स्पेसिफिकली जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, और टेक्नोलॉजी स्टॉक जैसे न्यूजन सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, उनमें एक डर का माहौल हो गया है। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही लेट हो चला जाएगा, जो आपकी जो ओवरऑल साइकिल होती है कंप्लीट करने की, ताकि आपको पेमेंट आए, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। जो सामने के जो क्लाइंट्स हैं आपके, वो ना ही आपके प्रोजेक्ट, जो आपके सामने क्लाइंट है आपका, वो ये कहेगा कि भई मुझे थोड़ा समय चाहिए, वो कैंसल भी नहीं करेगा और सिर्फ़ चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, तो चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होंगी। और न्यूजन सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो वाक़ई में परेशान करने वाली हैं, और स्टॉक ने बहुत भयंकर गिरावट देखी है। टू बी फ्रैंक, आप पिछले 1 साल में जाएँगे, स्टॉक ऊपरी स्तरों से, भाई साहब ये मई का तारीख है, ऊपरी स्तरों से 63.96, ऑलमोस्ट 64% का क्रैश दिखा चुका है, ठीक है? और डिस्क्लोज़र बता दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, और रिसेंटली हमने एक एक एवरेज आउट भी किया है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूँ 40% डाउन है हम लोग हाई से, ठीक है? तो क्या स्टॉक बहुत ही खराब है या स्टॉक बहुत ही अच्छा है? टेक्निकली क्यों से ओवरसोल्ड ज़ोन में, जी हाँ, जब से अब जिस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है, और साइकोलॉजिकली ये 5500 रुपीस के भी नीचे चला गया है, टेक्निकली ये ओवरसोल्ड स्टॉक है। तो अच्छा तो बहुत होना चाहिए, लेकिन ऐसा पूरी पिक्चर नहीं है। क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, मैं फिर कहूँगा, इस वीडियो को 2 पार्ट में आप देख सकते हैं या टुकड़ों में देख सकते हैं, बट वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिएगा। ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और हाँ, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको खरीदना है या बेचना है, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। अगर आप एज़ ऑफ मिड फरवरी देखोगे, तो जो न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, ये उतार-चढ़ाव भरे रास्ते से गुज़र रही है, और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पीरियड से गुज़र रही है, मार्क्ड बाय एक सिग्निफिकेंट वन टाइम फाइनेंशियल हिट हुआ है, डिस्पाइट स्टेडी ऑपरेशनल मोमेंटम इन इट्स कोर इंटरनेशनल मार्केट। अभी वन टाइम फाइनेंशियल हिट क्या है और बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली थर्ड के नंबर के रिजल्ट देखो। क्वार्टर 3 का नंबर एक मिक्स्ड बैग रहा, जो इनिशियली ट्रिगर किया एक बहुत भयंकर किस्म की सेल ऑफ। क्यों? एक बड़ा गिरावट देखने को मिली नेट प्रॉफिट में। कैसे? रेवेन्यू 5.5% के आसपास की जंप दिखाया, ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट रही सिक्वेंशियल बेसिस पे। आप जब नेट प्रॉफिट देखते हो, 62.82 करोड़ रहा, 29.4% की ईयर ऑन ईयर गिरावट है। आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिससे ग्रोथ की बहुत भयंकर उम्मीदें हैं, आप थोड़े बहुत क्रैश भी हो गए चुके थे, तो अगर आप एवरेज नंबर भी देते, तो भी कहीं ना कहीं बाजार दिखता, बट ऑलमोस्ट 30% के आसपास की गिरावट, ये बहुत खराब है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखो, इसमें एक कैच है। जो डिक्लाइन आई ना, वो एक वन टाइम एक्सेप्शनल चार्ज लगभग 35 करोड़ के कारण आई, जो नया लेबर लॉ कोड आया है, लेबर कोड आया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन कारण, ठीक है? फिर आप आगे बढ़ते हो और देखते हो मार्जिन, तो देखो एबिटा मार्जिन लगभग 17.8% में है, और ये कितना कम था आप समझो, 26.5%। और अगर अगर आप इससे लेबर कोड को एक्सक्लूड कर दोगे, तो बात यही दिखती है, 100 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट है, यानी ऑपरेशन इफिशिएंसी एक्चुअल बढ़ी हुई है, ठीक है आपको? तो मैं आपसे वही कह रहा हूं
कि सिर्फ ऊपरी स्तरों से नहीं, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू, ये देखना जरूरी है। फिर जियोग्राफिकल परफॉर्मेंस देखोगे, यूएस मार्केट ये आज भी स्टार परफॉर्मर रहा है, 20.8% का ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है। इंडिया ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, 5.4% की आपको डी ग्रोथ दिखी यहाँ पे। यानी जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं कॉशियस है। तो न्यूजन सॉफ्टवेयर जो बहुत दिन से मेहनत कर रहा है कि भैया जो यूएस में मेरी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हो, बल्कि यूएस अच्छा करता दिखाई दे रहा है, इंडिया स्ट्रगल हमको करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़े उससे पहले आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 11.1% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन 88.9 में से हैं, आप हमारा वीडियो देखते हैं, बहुत थैंक यू। बट प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन दबाने के साथ। नाउ दूसरा, फ्यूचर प्लान और ऑर्डर बुक। देखो न्यूजन ना एग्रेसिवली एक पिवट कर रहा है, यानी मोड में है एआई फर्स्ट एंटरप्राइज मॉडल की तरफ। तो आप यहां देखेंगे ऑर्डर विन कितनी है, दिसंबर 25 के आसपास कंपनी ने सिक्योर किया था 16.53 करोड़ का ऑर्डर एक बड़े इंडियन बैंक से, और सार 16M 35 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था सऊदी अरेबियन बैंक से फॉर इट्स लोन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। बात करें एआई रोड मैप की, तो कंपनी लॉन्च किया है न्यूजन वन एआई एजेंट, एग्जाम्पल हार्पर ऑल ऑडिटिंग और ल्यूमियन फॉर फाइनेंशियल बिहेवियर एनालिसिस। फिर है सास ट्रांजैक्शन, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू है, यानी सास प्लस एन्युटी नाउ मेक्स अप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर द मिक्स, ग्रोइंग एट 19.6% ईयर ऑन ईयर, विच प्रोवाइड्स बेटर अर्निंग विजिबिलिटी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि आप जब देख रहे होंगे ये वर्ड सुने होंगे सास, तो आपको लगा कि भाई एक क्लाउड का एआई एजेंट आया है जो बहुत सारी चीजें कर जाता है, तो फिर इनकी जरूरत क्या पड़ेगी। देखो यहीं पे ना मैं आपको बता दूं, न्यूजन बैंक्स के साथ काफी अच्छा इनका बिजनेस है, और अभी वो इंडस्ट्री जो नए एआई एजेंट्स को लेने में बहुत कतराएगी और इवन सबसे लंबा समय लेगी, वो है बैंकिंग। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, बहुत सी ऐसी डिटेल होती है और जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए हैं, तो ये चीजों में समय लगेगा। तो न्यूजन सॉफ्टवेयर को, जो न्यूजन कंपनी है या इस प्रकार की कंपनीज में जो असर आएगा क्लाउड का, वो सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे कि ब्रोकरेज क्या रिपोर्ट कर रही है। तो देखो आईसीआईसी डायरेक्ट ने 770 रुपए का टारगेट दिया है, बहुत ही शानदार जो यूआर ट्रैक्शन दिख रहा है और हेल्दी एडजस्टेड मार्जिन दो को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ न्यूजन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 9% कर दिया है, ताकि उसकी जो प्रोडक्ट है वो रेलेवेंट रहे। जेफरीज ने 760 का टारगेट दिया है, इस टारगेट के पीछे वो कहते हैं इवन उन्होंने अंडर परफॉर्म से अपग्रेड काम कर दिया, आप कह सकते अपग्रेड कर दिया कंपनी को। ठीक है, अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 15% की ईपीएस के अगर, क्योंकि एज द लेबर कोड इम्पैक्ट फीड्स और जो नई एआई डील विंस है वो अब आ जाएंगी। तो देखो इस रिजल्ट में जो एक लेबर कोड का जो प्रॉब्लम रहा वो भी कहीं ना कहीं हटेगा, और आने वाला जो क्वार्टर है यानी मार्च का क्वार्टर वो काफी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईडीबीआई कैपिटल ने 680 का टारगेट दिया है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किया था हाई वैल्यूएशन मल्टीपल और डोमेस्टिक प्री ग्रोथ, लेकिन देखो ये जो हाई म्यूचुअल फंडेबल था जो हाई वैल्यूएशन मल्टीपल था वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो चुका है। ठीक है, वो चीजें जा चुकी हैं। बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखो भैया यहाँ मैं पॉज करके बैठा हूं, आप जाकर के देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्योरली एआई जनरेटेड है। हाँ, अब ये 500 रुपए के तो तोड़ चुका है जो क्रूजर साइकोलॉजिकल लेवल था, 428 नेक्स्ट बड़ा हिस्टोरिकल डिमांड जोन रहा है। ठीक है, और हाँ अगर आप इंडिकेटर देखोगे आरएसआई 14 में है। ठीक है, 14 इस करेंटली नियर 18.4, माफ कीजिएगा 14 नहीं 18.4 में है, यानी डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। ठीक है, और एक टेक्निकल बाउंस या एक रिलीफ रैली 550 से 500 तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ कोई ट्रेंड रिवर्सल हो ऐसा नहीं लगता। ओके, नाउ अब देखो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या देखना है आने वाले क्वार्टर्स में कि आपको लगे हाँ यार ये कोई पॉजिटिव संकेत है। तो देखो न्यूजन ना एज अ लॉन्ग टर्म प्ले आपको ये चार चीजें, पहला यूएस रेवेन्यू शेयर, न्यूजन कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है कि वो अपनी निर्भरता इंडिया ट्राइंग टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इंडिया और मिडिल ईस्ट। ठीक है,
इंडिया और मिडिल ईस्ट से जो उनकी निर्भरता है, वो थोड़ी कम करे और जो यूएस ग्रोथ है, वो 20% के ही ऊपर रहे, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। माफ़ कीजिएगा, मैं बार-बार ऊपर कह रहा था कि यूएस में निर्भरता कम करना चाह रहा था, रियली सॉरी फॉर दैट। बल्कि वो इंडिया और मिडिल ईस्ट से अपनी निर्भरता कम करना चाह रहा था। फिर है एन्युटी रेवेन्यू ग्रोथ, हाई मार्जिन रिकरिंग रेवेन्यू। देखो, SaaS सब्सक्रिप्शन मॉडल, और मुझे ये लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो वाक़ई में एक वैल्यूएशन री-रेटिंग आपको दिखेगी। फिर लेबर कोड रेगुलराइज़ेशन, आप इस बात को इंश्योर करें कि यहाँ से कोई भी आगे हिडन कॉस्ट या प्रोविजंस क्वार्टर 4 में ना आए। फिर है लोगो मोमेंटम, कंपनी लोगो, देखो लोगो मोमेंटम होता है या जो 34 नए लोगो नए क्लाइंट की बात होती है। 34 नए क्लाइंट जोड़े हैं 9 मंथ में, और अगर आप ट्रैक करोगे ना एवरेज डील साइज को और न्यू लोगो, ये इंडिकेट करेगा इफ दे आर मूविंग अप द वैल्यू चेन। यानी सिर्फ लोगोस नहीं, उस क्वालिटी ऑफ क्लाइंट को देखना है, क्या वो इतने बड़े क्लाइंट ले रहा है, उस प्रकार के क्लाइंट ले रहा है कि वो वैल्यू चेन में ऊपर जाए। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी बात करते हैं। देखो, अब जब हम ब्रोकरेज रिपोर्ट देखते हैं या न्यूज़ एंकर को देखते हैं, जब वो न्यूज़ की बात कर रहे थे, वो अक्सर एक ही बात में जुड़े रहते हैं, एआई फर्स्ट, बज़वर्ड, टॉप लाइन रेवेन्यू। बट आप और मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमको रियलिटी देखनी है स्टॉक प्राइस की। वो अक्सर ना डिस्कनेक्ट लगती है, क्योंकि बात तो सब अच्छी कर रहे हैं, स्टॉक भाई साहब नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे एक अनपॉलिश्ड एनालिसिस देखते हैं, या वो कौन सी चीज़ जो आपको ध्यान में रखी। देखो, द साइलेंट किलर, मैंने जैसे कहा, न्यूजन को पता है सबसे ज़्यादा परेशान क्या कर रहा है, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, हाई डेबिटर डेज। देखो, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन न्यूजन ना हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रगल किया है हाई डीएसएस, यानी डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, जो करेंटली 137 दिन है। इसका मतलब क्या है आपके लिए? हर 100 फॉर एवरी 100 रुपीज ऑन न्यूजन सेल्स, लगभग 4.5 मंथ लगता है एक्चुअल कैश आने में इनके अकाउंट में, 4.5 महीना। इसमें रिटेल रिस्क क्या है? देखो, हाई डीएसओ का मतलब होता है जो प्रॉफिट आप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन में, वो अभी भी कैश में नहीं आया है। और अगर क्लाइंट, जो मेनली जो लार्ज बैंक हैं और गवर्नमेंट है, ये पेमेंट डिले करती हैं, तो कंपनी को शायद कर्जा लेना पड़े टू रन ऑपरेशन, इवन वाइल आप प्रॉफिट तो देख रहे हो पेपर में, यानी प्रॉफिट आ गया है, उसके बावजूद 4.5 महीना लगेगा आपको कैश आने में। तो आपको क्या देखना है? जो नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट आएगी, आपको देखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अगर वो बहुत बड़ी मात्रा में कम है नेट प्रॉफिट में लगातार 2 साल से, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है फॉर रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये आपको एक चीज देखनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई दूसरा क्या है, द प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप। देखो, न्यूजन ना एक लो कोड या नो कोड प्लेटफॉर्म है, और ये स्टिकी प्रोडक्ट है। एक बार बैंक ने यूज किया अपने लोन सिस्टम के लिए, वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज प्रोडक्ट ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और नीश बेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है फॉर द मार्केट टू प्राइस इट एक्यूरेटली। और यही कारण है आपने स्टॉक को स्विंग करके देखा था 1300 से 500 इन अ ईयर। तो रिटेल को क्या देखना है? जब मार्केट समझ नहीं पा रहा है इस बिजनेस को क्लियरली, इट डिफॉल्ट टू फियर ड्यूरिंग द बैड क्वार्टर्स। ठीक है, तो जो रिसेंटली 29% गिरावट आई ना, ड्रॉप ड्यू टू 35 कोड, उसने पैनिक इसीलिए सेल ऑफ कर दिया, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बात समझे नहीं कि भाई साहब वन टाइम अकाउंटिंग हिट है, ना कि बिजनेस फेलियर है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, द शेयर होल्डिंग हैंड ऑफ। देखो, यहां पे ऐसा हो रहा है कि जो एफआईआईज हैं, उन्होंने अपनी स्टेक को थोड़ा कम किया है 19 से सीधा 17.3, और मैं बता दूं 17.3%, वो भी इस प्रकार की भयंकर एफआई सेलिंग में, ये भी मुझे अच्छा लगता है। रिटेल इन्वेस्टर, भाई साहब रिटेल होल्डिंग एक्चुअली बड़ी है, यानी इंस्टीट्यूशन निकल रहे हैं और रिटेल एंटर हो रहे हैं एट अ 52 वीक लो। स्टॉक लूजेस इट्स फ्लोर, इंस्टीट्यूशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा फ्लोट आ जाता है रिटेल के पास, तो वो पैनिक में ही सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, अनटिल एफआईएस सेल करना बंद ना करें और खरीदना शुरू ना करें, स्टॉक थोड़ा सा, थोड़ा आप कह सकते हो, ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाई द 52 वीक लो इज डिफरेंट दिस टाइम। देखो, न्यूजन ने ना 500 रिसेंटली टच किया था, इसने बहुत लंबे समय से टच नहीं किया है। सिल्वर लाइनिंग, कंपनी डेट फ्री है और
240 करोड़ का ऑलरेडी कैश रखा है। आपको क्या चीज़ देखनी है? पी अब लगभग 20-25 के आसपास है। ये 5 साल के हिस्टोरिक एवरेज के आसपास है। नाउ इट इज़ नो लॉन्गर एक्सपेंसिव लाइक 1300, ठीक है? ये टेक्निकल रिलीफ है, आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं और रियलिटी चेक दिखना चाहते हैं, तो बात वही है भैया, डिविडेंड 1% तो एक आईटी कंपनी नहीं देगी। 0 प्रमोटर प्लेज है, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ये 48% आ गया है, तो जो क्वालिटी इनकम है वो अब कहीं ज़्यादा बढ़ेगी। लेबर लॉ कोड एक बार आ चुका है। तो जो इश्यूज़ थे, जो पॉजिटिविटी थी, वो मैंने आपके सामने रखी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।